नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको मेरा अनुभव अच्छा लगता है, आपने रिक्वायरमेंट की, मैंने 2-3 वीडियो दिए, आपने अच्छी सराहना उसकी की, अच्छा लगा कि कोई जो साधक लोग हैं वो हमारे अनुभव को पसंद करते हैं, तो फिर अनुभव देने में हमें कोई एतराज़ नहीं। मैं आपको एक अनुभव देता हूँ, एक ऐसा अनुभव जब हमको त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हुई। शक्ति यक्षिणी जिसको हमने सिद्ध किया माता के रूप में, उसने वो हमको त्रिकाल ज्ञान बताती थी, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, किसी का भी। हमें भी अपने आने वाले जीवन में 24 घंटे में क्या क्या होगा इसका पहले बता देती थी पता। उन दिनों की बात है, ज़्यादा आयु भी नहीं थी, एक जज्बे के कारण शक्ति को सिद्ध कर लिया था। आगे हमको शक्ति बताती है कि आप कल एक्सीडेंट होंगे, आपको चोट लगेगी और ये समय होगा कल शाम 5 बजे का। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, घर से ही नहीं निकलेंगे, एक्सीडेंट क्या होंगे, एक्सीडेंट कहाँ होगा? तो उन्होंने बताया कि उस स्थान पर आपको एक्सीडेंट होगा, ध्यान रखना। हमने कहा ठीक, अच्छी बात है। हमने घड़ी देख ली, घड़ी देख कर घर में ही बैठना शुरू कर। हमने घर वालों को बोल दिया किसी को भी बताना नहीं है कि हम कहाँ हैं, किसी को कोई भी नॉलेज नहीं देना है कि हम अभी हैं कहाँ। घर वालों ने सोचा कि हाँ ठीक है, जैसा कमल कहता है वैसा कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को नहीं बताएंगे। किसी को नहीं तो बताएंगे, लेकिन ये हाथ की बात नहीं है। हम ऊपर वाले कमरे में बैठ गए, चुपचाप अपना भजन पूजन करते रहे। गांव में एक नए इंस्पेक्टर आए थे, पुलिस इंस्पेक्टर अभय सिंह राठौड़ करके। वो उनके पिताजी सब ज्योतिष में अच्छी रुचि रखते थे और वो ज्योतिष पर काफ़ी मतलब जैसे मर्मज्ञ थे। अच्छा वाद विवाद करना, बातें करना, ज्योतिष में अध्ययन करना, अध्यापन करना, सब उनको बहुत अच्छा आता था, बहुत अच्छा नॉलेज था उनको, वैदिक ज्योतिष का बहुत अच्छा नॉलेज था। अब जिसके अंदर जो चीज़ होती है, जो कीड़ा होता है, वो अपने स्टाफ को तो ढूंढता ही है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस गांव में कोई ज्योतिषी है बढ़िया? तो कहा में तो कोई ज्योतिषी, मेरा नाम था थोड़ा उछला हुआ, छोटी आयु थी। तो वहाँ एक पुलिस वाला था, उसने इंस्पेक्टर साहब को कहा कि यहाँ कमल नाम का एक लड़का है, बहुत बढ़िया ज्योतिष का काम करता है और अच्छा ज्योतिष को नॉलेज है। उसने महाराज जी से सीख रखा है। महाराज जी हमारे गांव के ही थे, बहुत विद्वान पारंगत थे, मेरे घर के ठीक सामने रहते थे। तो उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, सबको सीखने को मिला। मेरे गुरु जी थे रामदीन महाराज, प्रथम शुरुआती गुरु वही थे, उन्होंने ज्योतिष आदि का शिक्षा मेरे को दिया था। तो नाम उछला तो अभय सिंह जी को पता चला कि भाई कमल नाम का एक लड़का है, उसको बुला करके लाना। दूसरे दिन की घटना, जब हमारा एक्सीडेंट होने वाला था, अभय सिंह जी ने, क्या होता है जब पीठ पीछे बात करते हैं ना तो लोग जी लगाते हैं, नहीं लगाते कोई जरूरी नहीं। जी लगाने से सामने वाला समझ जाता है कि रिस्पेक्टफुली आदमी, उसको रिस्पेक्ट से ही लाना है। लेकिन क्या है, जी नहीं लगाते, हम कभी कभी ऐसे बोल देते हैं, चलो उसका ऐसे नाम ले लेते हैं। तो अभय सिंह जी ने कहा कि वहाँ महल के पास में ना कमल नाम का एक लड़का रहता है, उसको वो ज्योतिष का काम करता है, उसको बुला करके लाओ। ज्योतिष का भी नहीं कहा, बोले महल के पास कमल नाम का एक लड़का रहता है और उसको जब जानते भी हैं उसको बुला करके ले आओ। बता दिया। अब पुलिस वाला आया मोटरसाइकिल लेकर के, राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी उस समय, राजदूत। तो लेकर के आया, धड़ धड़ करता आकर के घर में बोला कमल जी कहाँ है? बोला कमल जी तो नहीं है, क्या काम है? बोले नहीं, साहब ने बोला। उस समय पुलिस का रखूस ज़्यादा था, पुलिस वाला आ जाता मतलब पूरे मोहल्ले में से एक बार की तो घबराहट फैल जाती, ये क्यों आया, पुलिस वाले क्यों आए घर में? अच्छा, हमारे तो पिताजी पत्रकार थे, तो रात दिन पुलिस वालों से उठना बैठना था। तो उस समय पिताजी भी नहीं थे घर में, पिताजी होते तो भी मामला समेट लेते, लेकिन वो भी घर में नहीं थे। तो पुलिस वाला आया और
माजिद से और सबसे बोला कि कमल को बुलाओ। बोले कमल से काम क्या है? बोला नहीं, थानेदार साहब ने बुलाया। थानेदार साहब ने कमल को क्यों बुलाया? कोई चोरी करता नहीं, डकैती करता नहीं, किसी के लफड़े में पड़ता नहीं, शराब पीता नहीं, कोई गलत चीज़ खाता नहीं, कहीं गलत जगह जाता नहीं, सीधा आता है सीधा जाता है, एकदम सच्चा सीधा आदमी। उसको क्यों बुलाया पुलिस वालों ने? बोला नहीं, वो हमको नहीं पता, थानेदार साहब ने बुलाया, अभी चलना पड़ेगा। मैं ऊपर सुन रहा हूँ सब कुछ। मैंने कहा क्या बात है, क्यों चलना पड़ेगा, क्या बात क्या हो गई? लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहूँ। ये शाम को है ना 4:30 बजे के आसपास घर आया था वो आदमी। शाम को 4:30 बजे के आसपास घर आया था और अब जैसे उसने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया तो मैंने सोचा कि सारा मोहल्ला ही ब्राह्मणों का है। अब अगर पता चला कि घर में पुलिस आई है और ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल रही है तो फिर बात ख़राब होगी। फिर तो बात ना हो तो भी बात हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो किया ही होगा बेटे ने, तभी पुलिस आई। नहीं तो पुलिस क्यों आती, किस लिए आती? तो मैं नीचे आ गया। नीचे आकर के मैंने उनको कहा कि साहब बात क्या है? बोले बात यह है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा अभी चलना पड़ेगा? मैं 6 बजे आ जाऊँ? तो बोले 6 बजे नहीं, अभी चलना पड़ेगा। मैंने कहा अभी क्यों चलना पड़ेगा, कि इतना क्या ज़रूरी है? बोले नहीं साहब ने कहा अभी चलना पड़ेगा। उस समय क्या है, टेलीफोन नहीं था, नहीं तो टेलीफोन करके पूछ लेते साहब से कि भाई अभी आने को नहीं बोल रहा है, 6 बजे आने को बोल रहा है, आ जाऊँ क्या? या मैं खुद फ़ोन करके पूछ लेता। लेकिन टेलीफोन वो होता नहीं, हमारे घर में कहीं फ़ोन था नहीं, वो एक ही फ़ोन था, होता था वो रिंग करते थे, उसमें वो बड़ी देर से वो रिंग मिलते थे, फिर फ़ोन जाता था, फिर वो थाने में फ़ोन होता, ऐसा कुछ एक ही फ़ोन था। पूरे गाँव में एक फ़ोन था, वो कोई बजाज ही उनके पास था और किसी के पास फ़ोन ही नहीं था। तो उसकी मोटरसाइकिल राजदूत पर बैठ करके हम रवाना हो गए। मुझे पता चल गया कि आज तो वही होगा जो होना है, क्योंकि मैंने खूब कोशिश की अपने आप को बांध करके रखने की, लेकिन अब जो होना है उसे आप बदल नहीं सकते, चाहे कितने बड़े तांत्रिक हो या कुछ भी हो। जो होना है उस प्रकृति के प्रसाद को आपको झेलना ही पड़ेगा। तो मैंने उस पुलिस वाले के साथ में रवाना हो गए। स्टेशन पर थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो अनाज का एक गोडाउन है बहुत बड़ा। वह अनाज का काम चलता है, अनाज बेचना लेना। वहाँ कुछ शेठ जी हैं, वो अनाज का बड़ा काम करते हैं। और उस समय गधा छकड़ी चलती थी। गधा छकड़ी समझते हो? जैसे छकड़ी होती है, छकड़ी के ऊपर गधा, छकड़ी के साथ गधा जोत करके, गधा करके उस गधे पर, छकड़ी पर सामान रखते थे और सामान रख करके वो लोगों के घर पहुँचाना करना, ये अनाज की बोरियाँ, ये काम उस समय गधा छकड़ियाँ खूब चलती थी। आज भी चलती है लेकिन उस समय ज़्यादा चलती थी। तो हम मोटरसाइकिल पर बैठ करके जा रहे थे थाने की तरफ। तो रास्ते में देखा कि छोटी सी सड़क थी, सड़क से सामने से एक को लाला करके लड़का था, विषायती था, वो अनाज की बोरियां ला रहा था। अनाज की बोरियां उसने गधे पर बहुत ज़्यादा ढोली। अब बहुत ज़्यादा ढोली तो अब गधा संभाल नहीं पा रहा। गधा भी तो इंसान आखिर है, उसमें भी तो जीव है ना, है तो जानवर। तो क्या हुआ, कितना वजन उठा सकता है? तो क्या हुआ कि मोटरसाइकिल जा रही थी, सामने से वो गधा गाड़ी आ रही थी। उस गधे का बैलेंस फिसला और गधे की गाड़ी आकर के मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल से गाड़ी टकराई तो मोटरसाइकिल फिसल करके दूर जा पड़ी। मैं इधर पड़ा, पुलिस वाला उधर पड़ा, दोनों के मेरे, पुलिस वाले का कर्म फूट गया, यहाँ से सर फूट गया और मेरे घुटने छिल गए, हाथ छिल गए, थोड़ा चोट भी लगा। बड़ी मुश्किल से उसको उठाया। मैंने कहा थाने नहीं, अब अस्पताल चल। तो लोग हमको अस्पताल ले गए। फिर सूचना पहुंचे थाने में, तो थानेदार साहब खुद आए, बोले अरे कमल जी माफ़ी मांगते हैं, ये क्या हो गया, आपसे गलती हो गई, इसलिए भेजा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने क्या भेजा था, क्या नहीं भेजा था, जो होना है वो होना है, जो होना है वो तय है। उसे आप बदल सकते नहीं, मैं बदल सकता नहीं, हम दोनों के बदलने से वो बदलेगा नहीं। तो जो तय है उसे क्या बदलना, कैसे बदल सकते हो आप? हम कोई बदल नहीं सकते। ये पहले से होना था, तय था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपकी कोई चिंता करने की कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से वो घटना हमको पहले से पता होते हुए भी हमको उसमें चोट लगी, हमको उसमें घाव खाना पड़ा और कुछ दिन रेस्ट करना पड़ा। तो इस प्रकार से पता चलता है कि त्रिकाल ज्ञान होने से ही कुछ नहीं होता, आप बदल नहीं सकते किसी भी चीज़ को। तो ये मेरा एक छोटा सा अनुभव था, आप लोगों के साथ में प्रस्तुत किया। अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। नमस्कार प्रिय मित्रों।